प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में आजकल नए को विशेष शब्द बड़ा चर्चा में है, नहीं समझे? अरे अभी ना बताए महाराज, विशेष बिहार सरकार के कैबिनेट के बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भैया राज्य सरकार जो है यानी कि हमारा बिहार जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मांगे। किससे? केंद्र सरकार से। तब भैया बीजेपी वाला लोग अड़ गया कि विशेष राज्य का दर्जा माने कोनो लड्डू है कि सबको बांट दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए कोनो क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया को जो फिल करेगा उसी को मिलेगा। तब भैया नेता लोग जो है ना वो तो आपस में झगड़ा झंझट करते ही रहते हैं, आपस में वाद विवाद करते ही रहते हैं। अब देखिए कि इधर जब बीजेपी वाले लोग बोले तो इधर राज्य सरकार भी अड़ गए, भैया हमारे नीतीश बाबू भी जो है वो भी अड़ गए कि नहीं भाई हमको तो चाहिए, नहीं तो काम रुका रहेगा। अब देखिए कि लोग जो है ना आपस में वाद विवाद करते रहते हैं, लेकिन असली बात जो है वो हमारी जनता जानती भी है, बताती भी है। इसलिए हम लोग इस विशेष राज्य के दर्जा पर और विशेष राज्य के मांग पर बात करेंगे। किससे? अपनी जनता से। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। विशेष राज्य का दर्जा जब मिलता है तो एक खास तरह का आर्थिक सहायता कहें या अनुदान कहें या रियायत कहें वो हम लोगों को मिलेगा, है ना। अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। अच्छा, इससे हमारा कितना फायदा होगा युवाओं का? आपका बात करें, हमारा बात करें तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या क्या? जैसे डेवलपमेंट होगा तो हम लोग को जॉब मिलेगी। हाँ। और जॉब मिलेगी तो हम लोग को बाहर नहीं जाना होगा, और बाहर नहीं जाना होगा तो उससे अपना बिहार का जीडीपी बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि बिहार में जब भी विशेष राज्य के दर्जा की बात होती है, अभी इधर जब चर्चा शुरू हुई है तो विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे पहले से इतना सारा शुगर मिल था उसको तो आप बंद कर दिए, इतना फैक्ट्री था उसको तो आप बंद कर दिए और अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जी, हम चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिले बिहार को। क्या कि देखिए, शिक्षा की बात करें जब हम तो यहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, काहे जा रहे हैं, ये सवाल उठना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि यहाँ अभी देखिए हम लोग जो सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं हुई है। हम लोग का एग्ज़ाम पीछे चल रहा है, जो हम लोग का 23 में कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इससे अगर इसकी सुविधा हो जाए बिहार में तो हमें लगता है कि बच्चे बाहर नहीं जाए। बिहार में बार बार विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि आपका सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया, आप एक शराबबंदी किए उसमें भी जो है डेग फेलुअर हो रहा है, डेग जो है दारू मिल रहा है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये सबसे निपट लीजिएगा। विशेष राज्य के दर्जा से इन सारी चीज़ों से नहीं निपटा जा सकता है। विशेष राज्य के दर्जा से तो केवल राज्य का जो राज्यांश होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा न लॉ एंड ऑर्डर में कोई व्यवस्था में सुधार होता है, न फैक्ट्रियां आती हैं। आप बिहार में पहले आप विजन तो क्लियर कीजिए कि आप विशेष राज्य के दर्जा में चाहते क्या हैं, और जब आप सत्ता में हैं केंद्र के सरकार से अलग होते हैं तो आपको विशेष राज्य की दर्जा नजर आती है, और जब केंद्र के सरकार के साथ होते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा के भूल जाते हैं नीतीश जी। तो इसलिए नीतीश जी केवल ये पॉलिटिकल स्टंट चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अच्छा करते हैं नीतीश कुमार जी, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अभी मांग कर रहे हैं। कि नीतीश कुमार बिना किसी सहायता के, मतलब विशेष राज्य के बिना ही यहाँ पे शासन व्यवस्था को दुरुस्त किए। जिस समय हम शुरुआती उनके दिनों की बात कर रहे हैं उस समय एक पीक पे था क्राइम, है ना, उसको वो बिना विशेष राज्य के दर्जा के सहायता के वो ठीक किए। अभी इतना देखिए कि सड़क का जाल बिछाया, हम लोग 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए, छपरा पहुँच गए, है ना, पटना से यहाँ पहुँच गए। पुलिया का इतना निर्माण करवाए, पटना में एक फ्लाईओवर पे चढ़िए तो आप तीसरे फ्लाईओवर पे उतरिएगा, इस तरह का जाल बिछा हुआ है, और वो भी छोटे छोटे शहर में भी और बड़े बड़े शहर में भी, है ना, और मतलब हर जगह पे जो है फ्लाईओवर का इतना जाल बिछा हुआ है। तो ये सब वो बिना किसी सहायता के या बिना किसी विशेष राज्य के दर्जा के किए हैं। ऐसा कौन सा बाधा है जो विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो पार हो जाएगा? देखिए मैम, 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। नीतीश एक नाम ही नहीं मुकाम है, ठीक है, और सीमित संसाधन का उचित प्रबंधन ये नीतीश कुमार है, ठीक है। और ये विशेष राज्य का दर्जा की जो बात कर रही हैं वो 2010 से मांग कर रहे हैं। वो 2012 में गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी, और 2013 में रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी, और लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को भेजा गया था। आप कह रहे हैं कि जो इनके पास जो संसाधन है उसी में वो अपना काम कर रहे हैं। ये बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो झारखंड
बंटने के बाद सारे खनिज संसाधन जो थे हमारे दूसरे स्टेट में चले गए। तो वो एक सहायता चाह रहे हैं कि केंद्र की सहायता अगर मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा, और अपने बल पे आज देखिए जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कितनी महिलाएं बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं। आप अभी बात कर रही थी कि शिक्षा में क्या गुणात्मक सुधार हुआ है, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि उसका असर क्या है। कि अभी एक नया वर्ड यहाँ पे बिहार में जो है बड़ा तेजी से, बिहार में भी बड़ा तेजी से चल रहा है, स्टार्टअप। आप भी सुने होंगे उसका। स्टार्टअप की बात हम लोग करते हैं तो हमारा ये कहना है भाई क्योंकि अब ज़्यादातर युवा जो है चाहते हैं कि हम जो है किसी का नौकरी चाकरी नहीं करें, है ना, हम कुछ ऐसा काम करें कि जो हम आगे बढ़ाते जाएं, और मान ले जहाँ हमारा बच्चा हमारी चीज़ों को ज्वाइन करे तो फिर वो आगे उसको बढ़ाए, ना कि वो फिर शुरुआत करे। अब जैसे मान ले जाए कि अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं मेहनत करके पूरा, और आपका बेटा, आपको एक सैलरी मिलेगी, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपका बेटा भी अगर IAS बनना चाहे तो उसको फिर से वही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो जहां आप छोड़िएगा आपका बेटा वहां से आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर युवा जो है आजकल बिजनेस की ओर भागते हैं या फिर स्टार्टअप की ओर भागते हैं। क्या लगता है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता है तो हम लोग को इस तरह का जो रोजगार है उसका सृजन करने में हम लोगों को आसानी होगी? जी, अगर ये आ जाता है जो विशेष दर्जा हम लोग को मिल रहा है, इसके सहायता से हम लोग काफ़ी चीज़ें गेन कर सकते हैं। और इस वजह से क्या होगा कि जैसे आप अभी बोली कि जो भी स्टार्टअप हम लोग करना चाहते हैं या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके मदद से हम अपने जनरेशन को पीढ़ी दर मतलब कि आगे ले जा सकते हैं, और उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से कोई भी जनरल जॉब में हम लोग को तैयारी करनी पड़ती है। आप विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में हैं कि नहीं है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल पक्ष में है। हम तो चाहते हैं कि मिल जाए विशेष राज्य का। अच्छा, इस विशेष राज्य का दर्जा मिलने से आपको कितना फायदा होगा? जी बहुत फायदा होगा। जैसे कि हमारे राज्य में तो अगर पढ़ाई का कर ले तो सबसे पीछे हम ही लोग हैं। कोई भी काम समय पे और ढंग से नहीं होता है। हाँ, ये तो है कि यहाँ पे समय से जो है कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग पढ़ाई में पीछे नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सरकार की तरफ से तो ये हम लोग मांग करेंगे ना कि हम लोग सबसे पीछे काम किया जाता है। जो भी होता है टाइम पे नहीं होता है, लेट होता है, हर चीज नहीं होता है। ये तो है कि टाइम पे नहीं होता है, सब कुछ पीछे हो जाता है हमारा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि UPSC और BPSC इतना मुश्किल एग्जाम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे लोग स्कोर करते हैं, यहीं के बच्चे स्कोर करते हैं। तो इससे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या और बेहतर हम लोग कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, क्यों नहीं। सुविधा नहीं है फिर भी हम लोग कर रहे हैं, और मिल जाएगा तो और ज्यादा करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो क्या लगता है कि महिलाओं को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी देखिए कि बार बार आप ही सुनते होंगे कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है ना, बहुत क्राइम बढ़ रहा है, बालू माफिया बढ़ गए हैं, शराब माफिया भर गए, तमाम तरह की चीजें हैं। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या ये सब कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, ये सब कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सब कैसे कंट्रोल होगा? ये सब कंट्रोल होगा, करना पड़ेगा। ये सब तो सरकार को करना पड़ेगा, है ना? यस मैम, यस मैम, ये सब सरकार को करना यस पड़ेगा। मैम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बिहार में, भैया आप कहाँ से आए हैं? यही छपरा के? छपरे के हैं, इसी कॉलेज के एम्प्लॉई हैं। हाँ। 86 से आज तक वेतन दैनिक मजदूरी पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी VC साहब और बिहार सरकार दाम नहीं दे रही है। हाँ। अच्छा, तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आपको दाम मिल जाएगा, क्या उम्मीद है? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऊपर भी चले जाएंगे तो अभी मिलने वाला विशेष दर्जा नहीं है। तब मिल जाएगा तो और फायदे ना है। वैसे बालू और दारू का बात है, वो आज तक रोक लिए, इसलिए विशेष दर्जा उनको सपना पूरा नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री के भी सपना देख रहे हैं तो पूरे ऑल इंडिया का भी खेल कर लिए। अभी अपने यहीं का समझ लें, बिहार का कि कई गो पार्टी टूट और छूटने जा रही है। यही कहना, विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर हम लोग के भोजन में कोई अच्छा भोजन मिलेगा कि नहीं? काम करेंगे कोई मजदूरी देगा? नहीं देगा। नहीं तो देखिए, जैसे जैसे विशेष दिन होता है तो विशेष भोजन बनता है, तो हो सकता है विशेष पर्व त्योहार है। जैसे अभी हम लोग छठ माता के नाम पर उपवास करके भोजन किए हैं। आइए नैने, आइए, क्या बोल रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था हो। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में स्पोर्ट्स का एक व्यवस्था हो, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो, ताकि हम लोग नौजवान किसी दूसरे शहर में जाकर ना पढ़ सके। एक तो सेशन लेट, और दूसरा कि आप पढ़ के जाइए यहाँ से मधुबनी और वहाँ जाके पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया। तो इस समस्या से निजात मिल जाएगा क्या? पेपर लीक हो, ये विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाता है तो? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उससे फायदा तो होगा ही,
लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो कैसे, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पैसा मिलना आ गया तो फिर वो सरकार पे डिपेंड करता है वो किस तरह से खर्चा करता है, यूटिलाइजेशन पे, यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। अब जैसे यूनिवर्सिटी को 5 अरब का बजट मिला था और 5 अरब का बजट मिला, लेकिन अभी तक सेशन लेट है। क्यों लेट है? क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट बनाती है वो कंपनी, उसको यूनिवर्सिटी पैसा नहीं देती है। अच्छा। उसके बाद से आप बोल रही है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का फैसिलिटी नहीं है। वो वाला रूम जो है किसी कॉलेज में नहीं, किसी भी कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन होता है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए कोई व्यवस्था कोई कॉलेज आप चाहिए, अगर आप किसी भी कॉलेज में मांगने चले जाइएगा कि एगो बैट दे दीजिए हमको खेलने के लिए, तो बैट एगो नहीं मिलेगा, एगो जाली लगाने वाला नहीं मिलेगा वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने के लिए, है कि नहीं? इसका रीजन यही है कि करप्शन है, और करप्शन जो हो रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है, और सरकार जो है टोटली नाकाम है इसको चेक करने के लिए। तो वही है कि जैसे अब विशेष राज्य की बात करें तो सब विशेष ना काम करेंगे जी, तो सब कुछ ये सब पे भी काम होगा ना, अगर हम उम्मीद रख सकते हैं ना। अब आप क्या उम्मीद रखिएगा, है ना? आप जो है स्टूडेंट के तौर पे यही उम्मीद रखिएगा ना कि हमारे लेवल तक काम बढ़िया हो। उम्मीद तो है, वही तो बोलना है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है, वो फायदा होगा ही, लेकिन अगर बोलना है कि पैसा आ रहा है, हमें पैसे उपयोग ही नहीं कर पा रहे। 5 अरब का बजट इस यूनिवर्सिटी में पास हुआ है, पैसा की कमी थोड़ी है, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। करप्शन है कि विशेष राज्य मिलने के बाद काम अच्छा हो, कोई गारंटी नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है ना। ये देखिए बहुत बिल्कुल बिहार सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो ज्वाइनिंग अभी नहीं हो रहा है वेल्ट्रॉन द्वारा, उसको ज्वाइनिंग कराया जाए। हाँ, ज्वाइनिंग देखिए ये भी बड़ा एक जोर का समस्या है कि आप जो है फॉर्म भर दिए, आपका रिजल्ट निकल गया, मिठाई बांट दिए, अब मिठाइयों का कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन जो है मैंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है तो ज्वाइनिंग के लिए नहीं, मतलब बहुत तरह का समस्या है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। यही है कि मेरे बड़े भैया का अभी जो वेल्ट्रॉन से ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया, उस लेटर को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और ज्वाइनिंग कराया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अभी के समय में कितना जरूरी है या गैर जरूरी है? बिल्कुल, बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही सही है। हमारे बिहार वासी सभी हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार और तमाम वैसे एजेंसियां से जो इसे विशेष राज्य का दर्जा देता है कि हम लोग संसाधन लेस है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन सिर्फ वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण क्षमता रहते हुए भी हम मारे जा रहे हैं। आज हमारे राज्य में फैक्ट्रियाँ बैठती हैं तो जो पलायन अभी छठ पूजा में देखने को मिला, कितने लोग हमारे गाड़ी से आ रहे थे, हर साल ये चीजें मिलती है। हुनर होते हुए भी हम बाहर जाके कार्य करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अगर उस तरह की गतिविधियां अपने यहाँ आती है तो निश्चित तौर पे हमारे जो युवा हैं वो अपना हुनर दिखलाएंगे और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात हम विशेष करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से आपको क्या लगता है कि क्या क्या फायदा? विशेष राज्य का तो दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आज के परिस्थिति में आज के परिस्थिति में बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लगातार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। जब आप भाजपा के साथ होते हैं, पार्टी के साथ होते हैं, तो आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, लेकिन आप जब पल्ला बदलते हैं तो आपको विशेष राज्य की बहुत ही आवश्यकता हो जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, विपक्ष बार बार एक ये सवाल उठा रहा है कि बिहार में एक शराबबंदी चीज आई थी, है ना, आई थी कि अभी भी है, शराबबंदी कदम कदम पे इनका फेल हो गया है, ये जो दारू जो है भूत के तरह हो गया है, सब जगह मिलता है। विशेष राज्य मिल जाएगा तक कम से कम इस समस्या से तो छुटकारा मिलेगा। उस समस्या से तो छुटकारा मिलना ही नहीं है, क्योंकि पीने वाले तो दारू पियेंगे, और नीतीश गवर्नमेंट में जो प्रशासन है मिल के दारू बेचवा रहा है, और मिल के आमदनी का स्रोत है, इसके कारण तो विशेष राज्य से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को हर तरह की चीजों में छूट मिलेगा। हमारे पूरे बिहार को कहा जाता है अनुदान वगैरह में भी छूट मिलेगा, है ना, 90% का अनुदान मिलता है, उसके बाद 10% जो है केंद्र राज्य का जो है पैसा लगता है, वो भी उसमें भी छूट मिलता है, कस्टम में बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलता है, इंडस्ट्री ज़्यादा आएगा यहाँ पे। ये राज्य सरकार का तर्क है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हमारा फ़ायदा है, हम लोग और तरक्की कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री का यहाँ पे टैक्स कम लगेगा तो इंडस्ट्री यहाँ पे आके लगाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ है कि हमारे बिहार में पहले बहुत सारा शुगर मिल हुआ करता था, आप भी जानते होंगे, है ना, लेकिन लगभग सारे शुगर मिल में अभी ताला पड़ा हुआ है। जी मैम, बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हैं कि शुगर मिल, यही आप मरौरा में देख लीजिए। मरौरा में कुछ दिन पहले हम लोग को पता चला कि शुरू होने वाला है, कंपनियां आई, कुछ जांच करी, जो सामान था उसको भी लेके चली गई। गोपालगंज में अभी बंद पर करने के तक नहीं किया, लेकिन जो था वो लेके चला गया। आप जाके देख सकते हैं, आप वहाँ के ग्रामीणों से पूछ सकते हैं कि वहाँ क्या परिस्थिति है। वो जो अच्छे अच्छे मशीन थे उनको बेच दिया गया। क्या लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से
और क्या कसर पूरा होगा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है, जब से झारखंड बिहार में था तब तक हम लोग साधन संपन्न थे, लेकिन जब से झारखंड बिहार से अलग हो उसका से हम लोग यहाँ कुछ नहीं बच गया है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ज्यादा, केवल नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा थे। लेकिन जब नया राज्य बना तो हम लोग से कट के जो भी जगह बना उसमें हम लोग पास कुछ नहीं बच गया। लेकिन हमारा जो यहाँ पे लेबर हैं वो बाहर में जाके वहाँ संसाधन की व्यवस्था है, हम लोग जीता जागता संसाधन है, फिरते संसाधन है हम लोग। अभी मतलब आप देखेंगे कि आप पंजाब चले जाइए, अभी रोपनी का समय है, सारे ट्रेन में भर भर के हमारे यहाँ के लेबर किसान जा रहे हैं। तो हम लोग मेहनती हैं, लेकिन हम लोग के पास क्षमता की कमी है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को दिया जाए। यहाँ फैक्ट्री बैठे, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, जो पलायन हम लोग कर रहे हैं दूसरे राज्य को जाकर हम विकसित करें, लेकिन खुद हम अविकसित हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोगों को मतलब रोजगार मिले, रोजगार के लिए विशेष राज्य दर्जा मिलेगा तो ही हम लोग यहाँ फैक्ट्री बैठाएंगे, उसमें हमको छूट मिलेगी, उसमें नया जो स्टार्टअप जो हम बाहर जाकर कर रहे हैं वो स्टार्टअप हम यहाँ करेंगे। विशेष राज्य अगर बिहार में मिलता है तो बिहार के लोगों को कितना फायदा होगा, है ना। बार बार हम लोग कहते हैं कि अपराधी बेलगाम हो गया है, बार बार विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है कि अपराधी यहाँ पे देखिए कि बेलगाम हो गया है, किसी तरह का कोई डर नहीं रह गया उसमें। अगर मान लिया जाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या लगता है कि अपराध जो है नियंत्रण में आएगा, बाकी सारी चीजें नियंत्रण में आएगी? एकदम नियंत्रण में आएगी। उससे मतलब विशेष राज्य का दर्जा मिलने से अपराध कैसे नियंत्रण में आएगा, जरा समझाइए। अपराध नियंत्रण में कैसे आएगा? अपराधी तो अपराध करबे करेंगे। हाँ। जब ऊपरे से जब है अपराधी कर रहे हैं लोग, जब बिहार यहाँ गरीब जनता तो मरिए न रहा है। जैसे गरीबे जनता के लिए गरीबे राज्य को ना विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। जो छोटे आदमी है जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इनके साथ में घूम रहा है, उसको रोजगार मिल जाएगा तो उधर इंगेज रहेगा, इनसे संपर्क नहीं होगा तो कम से कम इसका बचाव होगा, जो है वो ही रह जाएंगे। लेकिन बिहार को अभी क्या नीति विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है? मैडम बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। पंजाब को है विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ काम नहीं करना है, जाति आरक्षण यही सब काम करके भरमाना है और ज्ञान देना है दूसरे को, काम तो करना। जैसे उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ के लोगों का ही ना फायदा, मेरा क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा है, चुनावी है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा है। आज तक किसी को मिले, कितने मुख्यमंत्री आए, 35 साल चाचा भतीजा लोग ले लिया विशेष, चुनावी बयार है, चुनावी बयार है, कुछ काम नहीं करना, पब्लिक को भरमाना है कि पब्लिक को भरमाना है, पब्लिक को भरमाना है। चुनाव का टाइम आ गया। अच्छा, विपक्ष जो है बार बार एक सवाल उठा रहा है कि यहाँ पे आप शराबबंदी किए, शराबबंदी फेल हो गया, कानून व्यवस्था आपका फेल हो गया, आपका जो है रोजगार मिल रहा है तो पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब ठीक कर दीजिएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो। उन्हीं से पूछे ना, ठीक कर देंगे। आज तक परिवार नहीं होगा, परिवार को ठीक कर लेंगे, एक परिवार को ठीक कर लेंगे, लोग ज्ञान देंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये सब ठीक होने वाला है, होने वाला है। जब तक ये सब तो देखिए, ये तो सरकार शासन व्यवस्था जो है वो तो सरकार के हाथ में, वो अभी भी है, और विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है चाहे नहीं मिलता तभी उन्हीं के हाथ, सरकार के हाथ का है, जो उनसे नहीं हो रहा है। और विशेष दर्जा तो एक जुमला है उनके लिए, केवल जब उनका जनाधार कम होता है तब ये चाहते हैं कि एक विशेष दर्जा मांग करें और अपना जनाधार बढ़ाए, तब सब सारा जमीन बिक गया, हो सकता है विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर नया सिरे से शुरू होगा। कुछ नहीं होगा, लूट खसोट का और पैसा मिलेंगे, पैसे जो कमी हो गया है वो लूट खसोट करेंगे वो अपना। लालू यादव के साथ ये है और लूटेंगे अपना बढ़िया से। अच्छा, देखिए कि नीतीश कुमार जो है वो पुल पुलिया का इतना सारा निर्माण किए, देखिए कि हम लोग 1.5 घंटा में पटना से यहाँ छपरा पहुँच गए, उसके बाद 5 साल काम पहले हुआ था, उसके बाद काम नहीं हुआ। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारा तरक्की तो विशेष राज्य के बिना हुआ है, तो ऐसा कौन सा बाधा है जो विशेष राज्य के बाद? उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना, विशेष उन्हीं लोगों से पूछ, जो बता रहे हैं। मेरा पहुंच होता तो हम यहाँ आते भैया। मैडम हाँ उनका मेरा पहुंच होता तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए विशेष। वो ऐसे भी चुनाव आया है तो भाई हमको विशेष, अभी जब इसीलिए सब हो रहा है, जब एनडीए में तब थे तब नहीं था, चाहिए था। चुनाव आ गया है तो अब मौका आ गया है बोली लगाने का, बोली लगेगा, 5 लाख दे, 5 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, यही होगा। काम नहीं करना है, बहाना है। अच्छा, बिल बन रहा है, पैसा चाहिए सरकार को, काम कुछ करे तब ना, बिलिंग हो रहा है, चुनाव में है, कुछ समय आ गया है बोली लगाने का। हाँ, और उसके बाद होगा कि हम जुमला था, आया चला गया। तो देखिए, तो इसीलिए ना हम लोग जो है हम आपके बीच में आते हैं ताकि वो लोग भले जितना भी बोली लगा ले, लेकिन आपका बोली भी वो लोग सुने कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। विशेष राज्य के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। विशेष राज्य की दर्जा मिलने से बिहार का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, जो सब्सिडी विशेष राज्य की दर्जा के अंतर्गत जो मतलब कि उद्योग विभाग को जो मिलता है वो मिलेंगे, और उद्योग स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से बिहार विकास करेगा और युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। लोगों को कितना फायदा होगा विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो?
आप लोग का जो है देखिए आप ही के नाम, सुनिए ना, आप लोग के नाम पे जीतेगा आरजेडी। हाँ। अच्छा, आप लोग के नाम पे जो है, आइए थोड़ा आगे आइए, युवाओं को जो है आगे बुला रहे हैं। आप लोग के नाम पे बहुत सारे नेता जो है चुनाव लड़ते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हम युवाओं को बढ़ाएंगे, तो वही कह रहे हैं लोग। बहुत कोई बना है। आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। तो बिहार में अगर रहते भर में अगर आप बिजनेस करना चाहिएगा तो किस चीज का बिजनेस बढ़िया से कर सकते हैं? बालू का करेंगे। तो बालू तो इलीगल है, बालू माफिया बनिएगा। हाँ। वाह, तो मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि आप आरजेडी को वोट दीजिएगा और बालू माफिया बनेगा। देखिए ऐसे ही लोग ना बीजेपी आरजेडी को बदनाम कर रहा है जी, बोल रहे। देखिए मैम, अगर शिक्षा के, अगर जाति के नाम पे वोट देते, अगर शिक्षा के नाम पे अगर वोट देते ना, अगर गरीबी नहीं रहता बिहार में। अगर सब कोई अगर जाति के नाम पे वोट देता है, अगर शिक्षा के लेवल पर अगर वोट देता ना, तो गरीबी नहीं रहता। अच्छा, विशेष राज्य का, तनिए ने आ जाइए, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या लगता है कि जाति पाति बिहार में मिट जाएगा? नहीं मिटेगा मैम, जबले जाति पाति नहीं मिटेगा, जबले मतलब हम लोगों का बिहार सुधरेगा नहीं। भाई हम लोग आम राज्य थे तो चलिए जाति पाति कर लिए, लेकिन अब विशेष राज्य हो जाएंगे तो कम से कम जाति पाति छोड़ देना चाहिए ना। नहीं छूटेगा मैम, नहीं तब भी नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। तो क्या फायदा? जब तक देखिए, जब तक जातिवाद नहीं छूटेगा, जब तक हमारा बिहार नहीं सुधरेगा। अगर जातिवाद सुधर गया तो हमारा बिहार सुधर सकता है। विशेष राज्य का दर्जा और ये विशेष राज्य का तमगा कितना जरूरी है? जरूरी तो है। सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार में चाहिए क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल जो है नहीं। और सरकारी स्कूल है तो वहाँ पढ़ाई सही से नहीं होता है, टीचर लोग वहाँ बढ़िया नहीं है। अच्छा, इधर तो कुछ दिनों से के पाठक बड़ा काम किए हैं, तो सुधरा है कि नहीं? कुछ नहीं सुधरा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन 90% वाला तो घर पे बैठा है। और 45% वाला स्कूल में पढ़ा रहा है। तो क्या पढ़ाएगा वो? सिंपल सी बात है। विशेष का दर्जा मिलेगा वो तो बाद में मिलेगा, नहीं मिलेगा वो बात की बात है। पहले यहाँ जो भी सरकार बनती है बिहार की, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारे, उसके बाद जो करना है करेगी। भैया बात में बहुत बड़ा बात बोले हैं कि 90 नंबर लाके जो है लोग घर पे बैठा है और 45 नंबर 90 और 45% लाके 45% जो पढ़ा है वही ना पढ़ाएगा जी। नहीं पढ़ा तो घर पे बैठा है। जो अच्छा टीचर है वो तो घर पे बैठा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा बात बोले हैं भैया। इस बात का मतलब हमको लगता है कि बिहार का हर एक नागरिक जो है, बहुत सारा नागरिक बड़ा हिस्सा झेल रहा है। लेकिन बात है यहाँ पे बिहार में हम लोग जो है पहले से बहुत सारा फायदा ले रहे हैं ना, बहुत तरह की चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि कोई अगर राज्य कमजोर है भौगोलिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा देके उसका एक्स्ट्रा सहायता किया जाता है। बिहार को अभी कितना एक्स्ट्रा सहायता का जरूरत है? बिहार को सहायता की जरूरत नहीं है, बिहार के नेताओं को सुधारने का जरूरत है। बिहार का नेता ऐसा योजना बनाते हैं कि हमारे पार्टी को फंड आ जाए पहले। अच्छा। घोटाला उसमें हो जाए। नल जल देख लीजिए, इतना भ्रष्टाचार है नल जल में कि उससे ज़्यादा पैसा पार्टी को जो फंड देगा उसको मिल जाएगा। नल जल रोड पर बढ़ रहा है, रोड खराब हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा उसका कोई फायदा। योजना इसलिए बनाया जाता है कि हमको फायदा हो जाए। अच्छा। बस इसी के लिए है। हजारों करोड़ रुपए का नगर निगम में, नगर पंचायत में फंड आता है। क्या सुधार है? कुछ सुधार है? पानी निकासी, मास्टर प्लान कुछ हल ही नहीं, इसी तरह बना देना है, पैसा घटक लेना है, उसका कुछ हल ही नहीं है। देखिए तो भैया बड़ा एक अच्छा बात बोले हैं। और बहुत ही पानी निकालना है तो लेवल न लीजिएगा जी कि कहाँ हमको फेंकना है, चाहे निकालना। उसको मास्टर प्लान बनाइए कि कहाँ खाल है, कहाँ ऊँच है। खाली यहाँ से उतना दूर नाला बना देगा, आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा कोई पता नहीं है। पैसा आगे पाके चला है कि पहले रोड बन जाता है, फिर रोड तोड़ के नाला बनता है। अभी गैस पाइपलाइन बिछ रहा है, कहीं चालू हो गया है, कहीं रुका हुआ है। कोई मास्टर प्लान नहीं है। तार है, बिजली है, कहीं पोल है, कहीं सड़क है, कुछ सुविधा नहीं है। हजारों करोड़ रुपया का यहाँ पे आता है फंड। भैया ने देखिए बहुत कारगर बात कहा है और बहुत सही बात कहा है कि बिहार के पास फिलहाल जितना संसाधन है, अगर हम उतने में भी काम करें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब देखिए कि विशेष राज्य का दर्जा जब किसी राज्य को मिलता है तो ज़रूरी है कि उसके हर एक नागरिक को फ़ायदा मिले, और शायद मिलने की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस पे अभी मोहर लगना बाकी है। अभी मोहर लगना जो है बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की बात है। खैर सारा चीज़ हम लोग बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।